आपको बता दें कि देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। चौथी लहर का खतरा मंडराने लगा है। देश के 7 राज्य कोरोना की चपेट में है, जिनके 23 जिलों में 10% पॉजिटिविटी रेट है, तो वहीं 8 जिलों में संक्रमण का दर 20% है। तेजी से एक्सी वेरिएंट का डर लोगों को सताने लगा है। इसी पर वायरोलॉजिस्ट और महाजन इमेजिंग एंड डायग्नोसिस्ट के लैब डायरेक्टर डॉक्टर शैली महाजन से बातचीत की है हमारे संवाददाता मनोहर केसरी ने। चलिए आपको सबसे पहले उनकी बाइट सुनवा देते हैं। देश में कोरोना की चौथी लहर का डर सताने लगा है और लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। देश के 7 राज्यों के 29 जिलों में लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, केरल, इन सब में 5 से लेकर के 20% तक पॉजिटिविटी रेट है। अगर हम 23 जिलों की अगर बात करें तो 23 जिलों में 5% वीकली पॉजिटिव रेट आ रहा है, जिससे लोगों में एक तरह से कहा जाए भय का माहौल है। लेकिन तमाम वैज्ञानिक ये कह रहे हैं, साइंटिस्ट कह रहे हैं, सरकार भी कह रही है डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आखिरकार जिस वेरिएंट की बात हो रही है एक्सी वेरिएंट, वो कितना खतरनाक है, इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर शैली महाजन हैं, जो महाजन इमेजिंग सेंटर और लैब की लैब डायरेक्टर हैं। इनसे बात करते हैं। डॉक्टर शैली, जिस वेरिएंट की बात हो रही है तो ये वेरिएंट किस तरह से है और एक्सी वेरिएंट कितने प्रकार के होते हैं? तो एक्सी वेरिएंट एक कॉम्बिनेशन है 2 वेरिएंट्स का, BA1 एंड BA2, जो ओमिक्रॉन वेरिएंट की सब लीनिएजेस कहते हैं, वो हैं। एक्सी वेरिएंट का असर क्या होगा इंडिया में अभी तक हमें पता नहीं है। तो क्लिनिकली कितना सिवियर होगा, कितना एक से दूसरे को कितना जल्दी स्प्रेड होगा, वो नहीं पता है। एक्सी वेरिएंट की को पता करने का सिर्फ एक तरीका है, वो है जीनोमिक सीक्वेंसिंग, जो कि अब गवर्नमेंट ने बढ़ाई है। तो जब वो शुरू होगी तब हमें एग्जैक्टली पता चलेगा कि उसके कितने वेरिएंट और कितने सब प्रकार होते हैं। वेरिएंट एक वायरस का क्या होता है? वेरिएंट होता है कि एक वायरस में कोई म्यूटेशन हुई और जो उसमें एक नया वायरस जिसने जन्म लिया, वो होता है एक वेरिएंट। उसका पता चलना ऐसे बहुत मुश्किल है। एक ही तरीका पता करने का है, सीक्वेंसिंग। जब उस सीक्वेंसिंग का डेटा निकल के आएगा तब हमें पता चलेगा कि कितना एक्सी वेरिएंट है अभी देश में और उसकी क्लिनिकल इम्प्लिकेशन कितनी अलग है पहले वाले ओमिक्रॉन वेरिएंट से। जो एक्सी वेरिएंट की बात कर रही हैं, ये AB1 और AB2 दोनों का कॉम्बिनेशन है, रिकॉम्बिनेंट है। तो ऐसी स्थिति में ये भी WHO ने कहा है कि अब इसके अलावा BA4 और AB5 इन सब के भी वेरिएंट्स आ रहे हैं। जी हाँ, डेफिनेटली। अभी तक ओमिक्रॉन के BA1 और BA2 वेरिएंट्स थे। हाल ही में BA3 भी आया। अब WHO कह रहे हैं कि BA4 और BA5 भी आएंगे। इंडिया में है नहीं है अभी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। असर क्या होने वाला है वो भी नहीं पता। जैसे मैंने कहा, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है कि जो भी पॉजिटिव केसेस हैं उनकी सीक्वेंसिंग करी जाए और उनको सेग्रीगेट किया जाए कि किसको कौन सा वेरिएंट हुआ है और वो वेरिएंट कहाँ से आया है, किस राज्य में सबसे पहले शुरू हुआ, किस पोर्ट से सबसे पहले आया। तो इसको और गहराई में इसके बारे में कुछ गहराई में कहना अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास इनफ डेटा नहीं है जो सरकार रिलीज़ करती है अभी तक। लेकिन जिस प्रकार से WHO लगातार आगाह कर रहा है, क्योंकि उसके आंकड़े भी आ रहे हैं, लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। पहले 5 राज्यों का अब 7 राज्यों में मामले बढ़ रहे हैं। दिल्ली में NCR में भी देखें कई स्कूल्स को बंद कर दिए गए हैं, बच्चे इफेक्टेड हैं, टीचर्स भी इफेक्टेड हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में लगातार जो तमाम बैन्स थे उस बैन्स को लिफ्ट अप कर दिया गया है। तो आप ये बताएंगे कि जिस वेरिएंट को लेकर के कहा जा रहा है कि ये चौथी लहर आई है, आपको भी लगता है कि ये जिस प्रकार से 10% ज़्यादा खतरनाक BA2 और BA1 से इसे बताया जा रहा है एक्सी को, तो आपको क्या लगता है? तो पहले तो मैं ये कहूँगी कि जो ये अभी हम उस पीरियड में हैं कि अगर अब हमने अभी अपने गार्ड्स डाउन करे तो डेफिनेटली केसेस और मात्रा में बढ़ते जाएंगे। जो हमने सीखा है पहली वेव से, एक वेव और दूसरी वेव के बीच में जो गैप होता है, उसमें अगर हम सारे बैन्स लिफ्ट कर दें और सब मास्क पहनना छोड़ दें, तब होता है कि एक वेव आती है। ओमिक्रॉन अभी तक
प्रीवियस वेरिएंट जो डेल्टा वेरिएंट था उससे बहुत कम खतरनाक रहा है, कंटेजियस बहुत रहा है, मतलब स्प्रेड जल्दी हुआ, लेकिन जो उसका असर था वो डेल्टा वेरिएंट से बहुत कम हुआ। तो जो भी नया वेरिएंट आता है उसमें कहाँ क्या म्यूटेशन हुई है और उसका असर पॉपुलेशन पे क्या होने वाला है, वैक्सीनेटेड इंडिविजुअल्स पे क्या होने वाला है, किस एज ग्रुप में ज़्यादा खतरनाक होने वाला है, ये सब तभी पता चलता है जब एक सेट ऑफ पॉपुलेशन में कोई स्टडी मतलब उनका डेटा इकट्ठा किया जाए और उनको पब्लिक हेल्थ अथॉरिटीज़ असेस करें, एनालाइज करें। सो थ्योरेटिकली स्पीकिंग हाँ, हर नया वेरिएंट ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, स्पेशली 2 वेरिएंट्स का कॉम्बिनेशन ज़्यादा खतरनाक हो सकता है पहले वेरिएंट से, लेकिन उसकी पुष्टि करना अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने कहा हमारे पास अभी इंडियन पॉपुलेशन पे कोई डेटा नहीं है, हमें अभी ये पता भी नहीं है कि एक्सी वेरिएंट कितना है या नहीं है हमारे देश। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, अभी तमाम एजेंसियां देख भी रही हैं इसे, आप लोग भी नज़र बनाए हुए हैं, लेकिन जो म्यूटेशन की बात होती है, म्यूटेशन का तो कुछ टाइम है कि जिस तेज़ी से वो म्यूटेट करता है तो उसका कोई लाइफ पीरियड होता होगा? जो वायरस होता है ना वो उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि वो बहुत जल्दी जल्दी म्यूटेट करता है, मतलब बहुत जल्दी जल्दी उसमें जेनेटिक चेंजेस आते हैं। जब वो जेनेटिक चेंजेस आते हैं वो तब उसको हम कहते हैं वेरिएंट, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है वो एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में भी हल्का म्यूटेशन हुआ हो, लेकिन वो इतना सिग्निफिकेंट म्यूटेशन नहीं है कि वो डिटेक्ट हुआ हो या फिर उसको एक WHO एक नया नॉमेनक्लेचर दे दें। तो म्यूटेशन की लाइफ वो हम नहीं कह सकते, जैसे हम हर वेव में देखते हैं हर वेरिएंट की एक पीक आती है, फिर एक पॉपुलेशन में जब सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ लोगों को वो वेरिएंट हो जाता है तो एक हर्ड इम्यूनिटी जैसा डेवलप हो जाता है और फिर वो धीरे धीरे वो लहर कम होने लगती है। तो मतलब उसकी सिवेरिटी क्या होगी और उसकी टाइमलाइन क्या होगी ये कहना मुश्किल होता है, बिकॉज अभी तो हमें ये भी नहीं पता है कि जो नया वेरिएंट है वो प्रीवियसली वैक्सीनेटेड लोगों को कितना होगा या कितना नहीं होगा, क्योंकि आज की डेट में हमारे देश में भारी मात्रा में मतलब बहुत मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो वैक्सीनेटेड है और अब बूस्टर्स भी शुरू हो गए हैं। तो उसकी ड्यूरेशन होपफुली और सिवेरिटी होपफुली पहले वाले वेरिएंट से कम होनी चाहिए। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी डॉक्टर शैली महाजन, जिनका ये कहना है कि जिस तेज़ी से वायरस म्यूटेट करता है, जिस तेज़ी से वो फैलता है और लोगों को अपनी चपेट में लगाता है, तो ऐसी स्थिति में जब चपेट में लेता है तो आप भी पूरी तरह से सावधान रहें। उतनी ही तेज़ी से जिस SOPs का आपने पालन करना छोड़ दिया है, यानी मास्क पहनना छोड़ दिया है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना छोड़ दिया है, उसे तेज़ी से अपनाएं और इस वायरस पर जीत हासिल करें। कैमरामैन अजय के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।